अमेठी कांग्रेस प्रत्याशी के एल शर्मा ने अमेठी से किया नामांकन। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है। आज 3 मई 2024 को अमेठी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर नामांकन करवाया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह व हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, लेकिन अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार गांधी परिवार से कोई भी प्रत्याशी बनकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में नहीं आया। अमेठी लोकसभा के पूर्व सांसद राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर रायबरेली चले गए और अमेठी की जनता को निराश कर दिया। नामांकन के दौरान हुए रोड शो में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 6 मई से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और विश्वास है कि अमेठी जनता कांग्रेस को जिताएगी। वहीं अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी को पहले ही पता चल गया है कि वह अमेठी से हारने वाले हैं, इसीलिए रायबरेली चले गए। लेकिन रायबरेली में भी उनको हार का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर भाजपा सरकार द्वारा किया गया विकास कार्य देखकर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देगी। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। जीतेगा जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा। राहुल गांधी अखिलेश यादव, हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भतीजी कैसे कैसे भैया बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो सही आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ की जो समस्याएं हैं और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धर्मबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास, ताकि आप आगे भतीजी कैसे कैसे भैया बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो सही ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं।
अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव जिंदाबाद 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 मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे विरासत में मिली है दीदी सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 6 तारीख को मैं वापिस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ चुनाव को धनबल से लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत कम समय बचा है, कैसे जो है जीतेंगे 2024 का रण? यहाँ का रण तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को पता था कि आप प्रत्याशी बनेंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। आपके सामने प्रत्याशी है, लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। भैया, आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ उसके। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार करने? हाँ, निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे, सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। 2019 में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है
कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। मैम, रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़कर चले गए? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे, इसलिए सुरक्षित सीट तलाश